फ्रिक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हम मूव करने के लिए उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स क्या होती है, डेवलप होती है, जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम अपनी फोर्स की डायरेक्शन क्या करें, चेंज करें, तो फ्रिक्शन की जो फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम ये बात यहाँ से कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे क्या करता है, मूव करता है, तो उसके स्लाइड करने से वहाँ पे एक फोर्स अमल में आती है, जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो इस सब को हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स बिटवीन टू सर्फेसिज दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। मीन्स दो बॉडीज़ के एक दूसरे पे स्लाइड करने से वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है, डिवेल्प होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, वो क्या कर रहा है, आइस सरफेस से मूव कर रहा है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट बी है जो रोड सरफेस पे मूव कर रहा है। जो हमारा आइस सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, इसमें फ्रिक्शन की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। और जो हमारे पास रोड सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, इसमें फ्रिक्शन की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम फ्रिक्शन के अपनी डेली लाइफ में कुछ एडवांटेजेस देखें, तो पहला क्या है, इट हेल्प टू वॉक ऑन द ग्राउंड। समटाइम ऐसे होता है कि जब बारिश हुई हो तो रोड पे चलने में दुश्वारी होती है। मीन्स हमारे जो पाँव और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की क्वांटिटी कम होती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने की वजह से हम रोड पे सही तरह चल नहीं पाते। और बॉस, जब गाड़ियाँ टर्न करती हैं और जब बारिश हुई हो रोड पे, तो टर्न करते हुए अपनी स्पीड को कम करती हैं। स्पीड को कम क्यों करती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ पे कम होती है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने से बॉडीज़ कार्स क्या होती हैं, स्लाइड हो सकती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रेक्स इन अ कार मेक यूज़ ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द कार। समटाइम हमारी जब स्पीड ज़्यादा हो और कम वक्त में हमने गाड़ी को रोकना हो, तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे उसके टायर्स में और ब्रेक क्या करती है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, तो जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, स्टॉप होती है। जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते क्या हैं, बेसिकली ये सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में स्मॉल रॉक्स होते हैं, जो प्लैनेट की तरह अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। समटाइम कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्बिट से हट जाते हैं, तो वो दूसरे प्लैनेट्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे ही ज़मीन की तरफ भी आते हैं, ग्रेविटी उन्हें अट्रैक्ट करती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो ज़मीन पे पहुंचने से पहले ही क्या जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन जैसे ही बढ़ती जाएगी तो बॉडी क्या होगी, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से वो एस्ट्रॉयड जो रॉक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। एक और, यहाँ हमारे पास जब बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड्स करती हैं, तो उनके स्लाइड करने से वहाँ पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। लास्ट अगर हम डिकेड्स में देखें, तो क्या होता है, वहाँ पे आग जलाने के लिए दो पत्थरों को एक दूसरे पे रगड़ा जाता था। उन दोनों के रगड़ने से क्या होता था, वहाँ पे फ्रिक्शन मतलब हीट प्रोड्यूस होती थी।